महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से मैं छात्र नौजवानों से अपील करता हूं कि यह पूरा हिंदुस्तान छात्र आंदोलन मांग रहा है। जब तक जेपी के तरह पूरे देश में अगर छात्र आंदोलन नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरह का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा। इसलिए मैं छात्र नौजवान से कहना चाहूँगा कि पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो उसको छोड़ करके और छात्र आंदोलन करे, तब जाकर के हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान को सही हक और उसका हिस्सा मिलेगा और सही तब जाकर के न्याय के साथ विकास होगा। अगर कोई भी छात्र नेताओं के चंगुल में फंस जाता है तो समझिए कि वह आंदोलन अधूरा रह जाएगा और नेता उसे हायर कर करके और छात्रों को बेहुदा बनाने का काम करते हैं। आज पूरे देश में वर्षों से यही लगातार हो रहा है और छात्र आंदोलन बंद है, और जिसके वजह से ये जो राजनीतिक दल हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो चाहे कोई भी दल हो कोई भी संगठन हो, सभी छात्रों को रौद करके और आम जनता के खून को पसीना को खून बना करके और उसका हत्या कर करके लाश के ढेर पर राजनीति कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि रेलवे ट्रैक जाम करने से कुछ नहीं होगा, सड़क जाम करने से कुछ नहीं होगा। जब लोकतंत्र रहा ही नहीं, जिससे हम सदन में भेजते हैं लोकतंत्र के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के मर्यादा के रक्षा के लिए, देश हित के लिए, जनहित के लिए, जब तक ये सदन में बैठने वाले लोग को न देश की चिंता है, न लोकतंत्र का चिंता है, न छात्र का चिंता है, न नौजवान का चिंता है, न बेरोजगार का चिंता है। अगर उसको चिंता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं वह इंदिरा आवास को बंद कर देता, क्यों नहीं राशन को बंद कर देता, क्यों नहीं सब्सिडी को बंद कर देता। यह सोचने का वक्त है। जब हम काम करते नहीं हैं तो मेरे खाते में 10,000 रुपये क्यों डाला जाता है, 2,000 रुपये क्यों डाला जाता है। मैं कहता हूँ कि हर हाथ को रोजगार दो, आर्थिक आज़ादी दो, रोजगार का सृजन करो। देखिए तब जा कर के हमारे देश में टैक्स की कमी होगी, हर युवा को रोजगार मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और हर पॉकेट में पैसा होंगे, आर्थिक आज़ादी मिलेगी। लेकिन ऐसा किसी भी दल का नेता नहीं सोच रहा, वह सिर्फ सोच रहा कि मेरी कुर्सी कैसे बरकरार रहेगी, और वह अपने कुर्सी को बरकरार करने के चलते आज पूरा देश को बर्बाद कर रहा है। मैं आवाम से भी कहना चाहता हूं, जिसके मन में अगर पाल करके बैठा हुआ है कि मेरी पार्टी की सरकार है, मैं फलाने पार्टी का हूं, उसके अंदर यह भ्रम है। और यह तुम अंग्रेज जिस तरह हिंदुस्तान के सरजमी पे आया था और अंग्रेज का गुलाम बन चुके थे चंद लोग जो थे हिंदुस्तान के, अंग्रेजी हुकूमत का वह चमचागिरी करते थे और दलाली करते थे और हिंदुस्तान को बरसों बरस यह गुलामी के जंजीर में जकड़े रहे। आज वही अंग्रेज के दलाल और गुंडे मवाली आज हिंदुस्तान के सरजमी पर हिंदुस्तानियों पर कब्जा किए हुए हैं और हिंदुस्तान के लोग आज हिंदुस्तानी के ही गुलाम बने हुए हैं। और ये चंद लोग हैं जो सदन में बैठे हुए लोग हैं, चाहे मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा भतीजा हो, मेरा बाबा हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, सभी ये लोग हैं। यह अंग्रेज से भी बढ़ करके और हिंदुस्तान पर यह शासन कर रहे हैं। किसी भी नेता को आपने आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा होगा कि मैं रोजगार दूंगा, रोजगार का सृजन करूंगा, आर्थिक आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूं जब तक कल कारखाना उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तब तक रोजगार का सृजन नहीं होगा। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब तक आर्थिक आज़ादी होगी तो क्या होगा, हर पैकेट में पैसे होंगे, हर आदमी के पास पैसा होगा। तो पैसा कहाँ से आ जाए, जब हर हाथ को रोजगार मिलेगा तब जा कर के आर्थिक आज़ादी मिलेगी। और रोजगार हर हाथ को कहाँ से मिलेगा, जब रोजगार का सृजन होगा। तो रोजगार का सृजन कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। एक अगर चीनी मिल को लगा दिया जाए तो उसे 4 इंडस्ट्री चलेगा। एक चीनी मिल के गन्ना से जो चीनी बनेगा और चीनी से एक छोआ जो बनता है और दूसरा सीठी निकलता है। तो जो ईंख का जो सीठी निकलता है, जिस सीठी और पतलोवा से पेपर मिल चलाया जा सकता है। पेपर में भी आपको ये घास फूस का ज़रूरत पड़ता है। धान के पौधा हो, बांस का पत्ता हो, अरंडी का पत्ता हो, ये जितने भी है सब लगा करके एक चीनी मिल से एक पेपर मिल भी तैयार किया जा सकता है। दूसर का जो छोआ तैयार होता है
उससे स्पिरिट की फैक्ट्री लगाई जा सकती है, जिससे स्पिरिट बनता है तो हवाई जहाज़ भी चलता है। तो वहाँ भी एक इंडस्ट्री लगाने से 3 इंडस्ट्री जो और लगेंगे। अगर एक चीनी मिल में 10,000 मजदूर हैं तो वह 3 इंडस्ट्री और बढ़ेगा तो उसमें तो 30,000 मजदूर बढ़ जाएंगे, और उसमें वर्कर 30,000 बढ़ेंगे। तो यह रोजगार का सृजन हुआ कि नहीं हुआ? तो रोजगार का सृजन करेंगे तो 1 से 3 हुआ, 3 से 13 होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान के सरजमी पे नेता क्या कर रहे हैं? स्विस बैंक में रुपये जमा कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में, जापान में, रसिया में, और यहाँ हिंदुस्तान के सरजमी पे क्या कर रहे हैं? इस हिंदुस्तान को बंजर बनाते जा रहे हैं। यह लिमिटेड कंपनी हिंदुस्तान को बना लिए हैं। मुट्ठी भर लोगों के पास ये जमीन जायदाद और धन बल सीमित हो चुका है। और आज रोजगार के लिए आज के ही दिन में मैंने देखा कि पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र नौजवान। तो ऐसे धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। अगर इसको सफल करना है तो जितने भी MP, ML मिनिस्टर है उससे सवाल करो, और जितने प्रशासन के थाना प्रभारी हैं, SP, DSP हैं, DM हैं, उससे पूछो और उसको घेरो, और उससे सजा जब तक नहीं दोगे तब तक यह रेलवे ट्रैक जलाने से और यह दुकान लूटने से, रोड जाम करने से आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर सच्ची आज़ादी लेना है छात्र नौजवानों, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो सिस्टम है, सदन के अंदर बैठने वाले लोग, प्रशासन के लोग, इसका हश्र वह ट्रेन के जैसा करो। उस दुकान के जैसे जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर तुम आंदोलन ही करना चाहते हो तो उस आंदोलन को अंजाम दो। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र नौजवान, जय